आज की कहानी जैसी करनी वैसी भरनी। आपके घर में कोई बेटा के रूप में आता है, कोई बेटी के रूप में, कोई जमाई बनकर तो कोई बहू बनकर। वास्तव में ये सब कौन है और हमारे जिंदगी में क्यों आते हैं? जिन लोगों के साथ आपका कर्मों का हिसाब किताब रहता है वही आपके जीवन में आते हैं, और अगर कर्मों का कोई हिसाब किताब नहीं है तो वो आपके जीवन में नहीं आते हैं। इसके ऊपर एक कहानी सुनिए। एक सैन्य था, उसके माता पिता भाई बहन कोई नहीं था। उसने शादी भी नहीं की थी, इसलिए जो भी कमाता था अपने सैन्य वाहिनी में जमा करता था। क्योंकि वो अकेला रहता था, उसके खर्च भी बहुत ही कम था। इसी कारण वो अपना सारा तनख्वाह जमा कर देता था। एक सेठ था जो सैन्य वाहिनी में जरूरी सामान सप्लाई करता था। उसके साथ उस सैन्य का परिचय हो गया। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। कुछ दिन बाद सेठ जी उस सैन्य को बोले, तुम्हारे पास जो पैसा है वो मुझे दे दो, मैं उसे अपने व्यवसाय में लगाऊंगा और जो लाभ होगा उसमें से तुम्हें सूद के साथ तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। वो सैन्य उसके बात मानकर उसे अपना सारा पैसा दे दिया। अभी सेठ जी का व्यवसाय बहुत अच्छे से चला और वो बहुत पैसा कमाने लगे। कुछ दिनों बाद सैन्य में लड़ाई आरंभ हो गया। लड़ाई में वो सैन्य एक घोड़े में बैठकर लड़ाई करने गए थे। वो घोड़ा बेलगाम था, वो बहुत जोर से दौड़ता था। उस सैनिक उसे काबू नहीं कर पाए और इस घोड़े ने उन्हें दुश्मन के घेरे में ले गया और वहां उस सैन्य का निधन हो गया और वो घोड़ा भी मर गया। उस सैन्य के निधन के खबर से वो सेठ बहुत खुश हो गए, क्योंकि उनके कोई बारिश नहीं था तो उनका सारा पैसा अब वो सेठ से मांगने वाला कोई नहीं था। वो सेठ जी सोचने लगे कि अब तो उनका व्यवसाय भी बहुत अच्छा जा रहा है और वो पैसा भी अब उनका है, इसीलिए वो बहुत खुश थे। कुछ दिन बाद सेठ के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। सेठ जी और भी खुश हो गए, क्योंकि उनके घर में एक पुत्र जन्म हो गया और उन्हें पैसा वापस मांगने वाला भी मर गया था। उनका बेटा बचपन से ही बहुत चालाक था और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। सेठ जी उसे बहुत अच्छे से पढ़ाया। जब वो बच्चा पढ़ाई करके बड़ा हो गया, सेठ जी सोचे कि अब वो व्यवसाय को संभाल सकता है, अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। सेठ जी अपने बेटे की शादी बहुत धूमधाम से किए। शादी के बाद घर में बहू आई। अब सेठ जी सोचे कि अब तो बेटे की शादी हो गई, अब वो घर और व्यवसाय दोनों संभाल लेगा। कुछ दिन अच्छे से जाने के बाद एक दिन उनके बेटे का स्वास्थ्य बिगड़ गया। अब सेठ जी कभी डॉक्टर के पास, कभी वैद्य जी के पास दौड़ने लगे। डॉक्टर जी जो दवा देते थे वो काम नहीं करता था। धीरे धीरे उनके बेटे और भी अस्वस्थ होने लगा। सेठ जी के पैसे खत्म हो रहा था और उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं हो रहा था। अंत में डॉक्टर जी बोले कि आपके बेटे को एक ऐसा बीमारी है जो कभी ठीक नहीं हो सकता। अब ये कुछ दिनों की मेहमान है। हर तरफ से निराश होकर जब वो घर को लौट रहे थे, रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला। उसने कहा कि इस पास में एक वैद्य रहता है, उसके पास सारे बीमारी का दवा होता है। तो वो सेठ अपने बेटे को उनके पास लेके गया। वो वैद्य उन्हें एक दवा दिया। वो लड़का उस दवा को खाने के कुछ समय बाद ही चल बसा। अब सेठ जी बहुत जोर जोर से रोने लगे। नई बहू भी रोने लगी। तब वहाँ एक महात्मा आए। महात्मा ने देखा कि सब लोग दुखी दिख रहे हैं और रो रहे हैं। महात्मा ने पूछा कि क्या हुआ, तुम सब क्यों रो रहे हो? सेठ जी बोले, जिसका बेटा यौवन में ही चला जाएगा उसका पिता का और क्या हाल होगा। महात्मा बोले, उस दिन तो आप बहुत खुश थे। सेठ पूछता है, कब? महात्मा बोले, जिस दिन उस सैन्य ने आपको पैसा दिया था। सेठ जी बोले, हाँ, व्यवसाय के लिए पैसा लिया था तो खुश था। महात्मा फिर बोले, और उस दिन तो तुम्हारे खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सेठ जी फिर पूछे, कब? महात्मा बोले, जिस दिन उस सैन्य का देहांत हुआ था तुम सोचे कि अब पैसा वापस देना ही नहीं है। सेठ जी बोले, हाँ, खुश तो था। महात्मा फिर बोले, उस दिन तो खुशी से तुम मिठाई बांट रहे थे। सेठ जी पूछे, कब? महात्मा बोले, जिस दिन तुम्हारे घर में बेटा पैदा हुआ। सेठ जी बोले, महाराज, घर में बेटा पैदा होगा तो कोई भी खुश होगा।
फिर महात्मा बोले, उस दिन तो इतना खुश थे कि पाँव जमीन पर नहीं लग रहे थे। सेठ जी फिर पूछे, कब? तो महात्मा बोले, जिस दिन तुम्हारे बेटे की शादी थी। तो सेठ जी बोले, अपने बेटे की शादी में तो हर माता पिता खुश होते हैं। अब महात्मा बोले, जब तुम इन चीजों के लिए इतना खुश थे तो इस छोटी सी बात के लिए इतना दुखी क्यों हो रहे हो? तब सेठ जी बोले, महाराज, मेरा बेटा यौवन में ही चल बसा और आपको ये छोटी लगती है। अब महात्मा बोले हैं कि अरे सेठ जी, वो सैनिक अपना पैसा वापस लेने तुम्हारे बेटे के रूप में आया था। पढ़ाई में, खाने पीने में, अपने वस्त्र में जितना खर्च करना था किया, उसके बाद शादी में, उसके बाद अपने स्वास्थ्य के लिए वो उसका पैसा खर्च किया। अब उसका कर्मों का हिसाब किताब आपसे खत्म होने के बाद वो भी चला गया। अब सेठ जी बोलते हैं, ठीक है, हमारे साथ उसका कर्मों का हिसाब था तो हमारे साथ जो होना था हुआ, पर इस लड़की का क्या जो उसे शादी करके हमारे घर आई थी? अब महात्मा बोलते हैं, ये लड़की और कोई नहीं, ये वो घोड़ा है जो उसकी बात नहीं माना था और उसे मौत के मुंह में ले गया था। ये पिछले जन्म में उसके साथ विश्वासघात किया तो उसने इस जन्म में इसके साथ वही किया। ये है कर्मों का फल। हर कोई अपने कर्मों के हिसाब से आते हैं और अपना कर्म खत्म होने के बाद चले जाते हैं। आज की कहानी यहाँ खत्म होती है और ये आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो।